नमस्कार। मैं डॉक्टर रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत उचित और अनुचित या राइट और रॉन्ग की अवधारणा की व्याख्या करने के लिए प्रस्तुत हुआ। नीतिशास्त्र में नैतिक नियमों की व्याख्या करते हुए सामान्यतः कुछ अवधारणाएं आती हैं जिनकी व्याख्या आवश्यक हो जाती है। उन्हीं में से उचित अनुचित, शुभ अशुभ, निःश्रेयस, अधिकार और कर्तव्य, पाप और पुण्य इत्यादि अवधारणाएं हैं जिन्हें स्पष्ट कर लेना जरूरी है ताकि नीतिशास्त्र के सम्यक अध्ययन में कोई बाधा नहीं हो। आज हम लोग उचित और अनुचित की अवधारणा पर विचार करेंगे। नीतिशास्त्र मानव आचरण की नैतिकता का विज्ञान है। यह मानव व्यवहार के उचित अनुचित स्वरूप का, नैतिक शुभ और अशुभ का, अच्छे और बुरे कर्मों में प्रवृत्त कर्ताओं की योग्यता अयोग्यता का, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के अधिकार कर्तव्य और चरित्र का, उनकी स्वतंत्रता उत्तरदायित्व का विवेचन करता है। नैतिक चेतना में सन्निहित इन्हीं आधारभूत प्रत्ययों का सम्यक विवेचन इस व्याख्यान का लक्ष्य है। इसलिए यह आवश्यक है कि इन प्रत्ययों की मूल अवधारणा पर विचार कर लिया जाए। ये मूल अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। पहला, उचित और अनुचित, राइट एंड रॉन्ग। दूसरा, शुभ और अशुभ, गुड एंड इविल। तीसरा, उचित और शुभ। चौथा, सर्वोच्च शुभ। पांचवा, कर्तव्य और दायित्व, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। अधिकार और कर्तव्य, सद्गुण और कर्तव्य, पुण्य और पाप, पाप पुण्य, उचित और अनुचित, सद्गुण और पुण्य, पाप और भूल। ये सभी अवधारणाएं बार बार हमारे व्याख्यान में या व्याख्या के क्रम में उपस्थित होती रहती हैं। हर विज्ञान कुछ अवधारणाओं का प्रयोग करता है जिनका अर्थ उसके संदर्भों से आता है, उसकी अवधारणा से आता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि अर्थ के दो स्रोत होते हैं, एक सेमांटिक और दूसरा थीमेटिक। हम लोग यहाँ थीमेटिक मीनिंग से संबंधित विचारों पर अवधारणाओं पर विचार करेंगे, अर्थात उचित अनुचित, शुभ अशुभ, सर्वोच्च शुभ, कर्तव्य और दायित्व, अधिकार और कर्तव्य इत्यादि के संदर्भगत अर्थ को तलाशने का प्रयास करेंगे। अब हम उचित और अनुचित की अवधारणा पर आते हैं। उचित और अनुचित के लिए अंग्रेजी भाषा में राइट और रॉन्ग शब्द प्रयोग होते हैं। राइट लैटिन भाषा के रेक्टस शब्द से उत्पन्न हुआ है। रेक्टस का अर्थ है स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा, रिजु रेखा। रॉन्ग शब्द की व्युत्पत्ति रैंग से हुई है, जिसका अर्थ है ट्विस्टेड, क्रूक्ड, राई अर्थात वक्र, प्रतिकूल, निराशाजनक। किसी नियम के अनुकूल रहने पर हम किसी व्यवहार या सिद्धांत को उचित कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है तो
किसी एक नैतिक नियम के अनुकूल अगर वह कार्य है तो हम उस कार्य को उचित कहते हैं। इसी तरह किसी नियम के प्रतिकूल रहने पर उस व्यवहार को अनुचित या रॉन्ग कहा जाता है। उचित कर्म द्वारा शुभ की प्राप्ति होती है और अनुचित कर्म के द्वारा अशुभ की प्राप्ति होती है। नैतिक नियमों को मानदंड मानकर ही किसी कर्म को उचित या अनुचित घोषित किया जाता है। ये नैतिक नियम देश के काल के अनुसार बदलते रहते हैं। अर्थात उचित कहने का अर्थ है कि कोई कार्य किसी नैतिक नियम के अनुकूल है। अनुचित कहने का मतलब है कि वह कार्य नैतिक नियम के प्रतिकूल है। इसका फल से या कार्य के परिणाम से कुछ लेना देना नहीं है। जैसा नियम होगा उसी के अनुसार उसको उचित या अनुचित कहा जाएगा। उचित और अनुचित कर्मों से ही संबंधित हैं। कर्मों को ही उचित या अनुचित कहा जाता है। इस तरह उचित और अनुचित कर्मों के गुण हैं। इनका संबंध कर्मों के साथ है, कर्म फल के साथ नहीं। सिजविक के अनुसार औचित्य दो प्रकार का होता है। एक आत्मनिष्ठ औचित्य और दूसरा वस्तुनिष्ठ औचित्य। जब व्यक्ति अपने कर्मों का औचित्य का निर्णय स्वयं के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार करता है तो इस तरह के औचित्य को आत्मनिष्ठ औचित्य कहा जाता है। और जब औचित्य का निर्धारण दूसरों के अनुसार होता है तब इस तरह के औचित्य को वस्तुनिष्ठ औचित्य कहा जाता है। इसके निर्धारण में कर्ता का योगदान नहीं होता है। टी.एच. ग्रीन ने औचित्य के संबंध में आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ के भेद को अस्वीकार किया है। उनके अनुसार प्रयोजन के अच्छाई और बुराई के परिणाम औचित्य और अनौचित्य पर निर्भर है। इसलिए आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ भेद नहीं किया जा सकता है। आत्मनिष्ठ औचित्य में भी वस्तुनिष्ठ औचित्य होता है। ग्रीन के इस मत में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं जिनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। औचित्य या अनौचित्य नैतिक मानदंडों पर निर्भर करता है। जिस नैतिक मानदंड के आधार पर आचरण का निर्धारण हो रहा होता है उस मानदंड का स्पष्ट ज्ञान निर्णायक को होना चाहिए। यह ज्ञान जितना ही स्पष्ट होता है औचित्य या अनौचित्य का निर्धारण उतनी ही आसानी से होता है। इसलिए औचित्य या अनौचित्य मानदंड के ज्ञान पर निर्भर करता है। यह ज्ञान जितना ही स्पष्ट होगा निर्णय उतना ही सही होगा। अर्थात औचित्य अनौचित्य नैतिक नियम चेतना सापेक्ष है। हम यहाँ देखते हैं कि औचित्य या अनौचित्य किसी नियम के अनुकूल होने पर निर्भर करता है और ये नियम अनेक हैं। इसमें से जिस नियम को लागू किया जाता है उसी नियम के आधार पर किसी कर्म को उचित या अनुचित कहा जाता है। औचित्य और अनुचित नैतिक नियम सापेक्ष है। अगर नैतिक नियम बदल जाते हैं तो औचित्य और अनौचित्य की अवधारणा बदल जाती है। औचित्य अनौचित्य साधन है। नियमों का कोई लक्ष्य होता है। नियमों के अनुसार कार्य होने पर लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसलिए नियमानुकूल कार्य उचित है। अर्थात उचित का अर्थ वांछित लक्ष्य का साधन होना है। साध्य है लक्ष्य की प्राप्ति। इस प्राप्ति को शुभ कहा जाता है। शुभ और उचित संबंधित हैं। उचित कर्म शुभ फल प्राप्त कराता है। अर्थात औचित्य शुभत्व की पूर्व अवस्था है। कोई कार्य अगर उचित है तो उससे शुभ फल प्राप्त होता है। अब हम लोग अगले व्याख्यान में शुभ और अशुभ की अवधारणा पर विचार करेंगे। यहाँ स्पष्ट है कि
हम लोग जो उचित अनुचित शुभ या अशुभ कहते हैं तो दोनों का अर्थ दो होता है। उचित का अर्थ होता है किसी कार्य का किसी नैतिक नियम के अनुकूल होना, और शुभ का अर्थ होता है किसी कार्य का शुभ फलदायी होना, अर्थात कल्याणकारी होना। अगले व्याख्यान में हम लोग शुभ और अशुभ की अवधारणा पर विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।